हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का चैप्टर 4.2 जिसका नाम है उनके उनके टिम्पू। इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें आपको जो मार्जिन क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब जो आपको साइड साइड में क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपको लास्ट में इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी हम करेंगे, इसलिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये आप जो आंसर्स मैं दे रहा हूँ एग्जाम में आप बिना टेंशन के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, मार्जिन क्वेश्चंस। मार्जिन क्वेश्चन में पहला क्या है, फाइंड द सेंटेंस इन विच द ऑथर एंड हिज फ्रेंड क्लेम दैट दे डू नॉट बिलीव इन मैजिक। क्या बोल रहे हैं, आपको ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जहाँ पर ऑथर और उसके फ्रेंड जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मैजिक में, मतलब कि जादू में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। तो आंसर क्या है, वेल रोहन, आई डोंट से आई बिलीव इन इट, बट माई कजिन सेड इट वर्क्स, आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस। तो ये देखो, ये जो फ्रेज है ये बता रहा है, ये सेंटेंस जो है ये बता रहा है कि जो ऑथर और उसके फ्रेंड है ये बिलीव नहीं करते मैजिक में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोहन, मैं ऐसा जैसे कि बता रहा हूँ कि मैं बिलीव नहीं करता मैजिक में, लेकिन मेरा जो कजिन है वो ये बोल रहा है कि वो काम करता है, और मुझे तो ये लग रहा है ये पूरे नॉनसेंस बात है, मतलब बेतुकी बात है। ठीक है। अब सेकंड क्या है, व्हाट डू देयर एक्शंस शो। क्या बोल रहे हैं, उनकी जो एक्शन है, उनकी जो हरकतें हैं, आप बोल सकते हो वो क्या दिखाती है। तो आंसर क्या है, देयर एक्शंस शो दैट इवन दो दे क्लेम्ड नॉट टू बिलीव इन मैजिक, दे वर क्यूरियस एंड सीक्रेटली होप्ड दैट द चार्म वुड वर्क। क्या बोल रहे हैं कि इनके एक्शन ये दिखाते हैं कि भले से वो ऐसा क्लेम करते, वैसा मानते हैं कि मैजिक में बिलीव नहीं करते, लेकिन वो बहुत क्यूरियस थे, मतलब उत्सुक थे, और सीक्रेटली, मतलब कि छुपे छुपे वो ये भी होप कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वो जो है काम करे, जादू काम करे। ठीक है। अब आगे क्या है, नोट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन विच क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ मिस्ट्री, रीड इट अलाउड इन अ सुटेबल मैनर। क्या बोल रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है, एक सीन है जहां पर एक मिस्ट्री का एटमोसफियर बन रहा है, इ- इस डिस्क्रिप्शन को आप नोट करो और इसको जोर से पढ़ो। तो आंसर क्या है आपका, द सीन डिस्क्राइब्स द डार्क साइलेंट गार्डन एट मिडनाइट, द डिम लाइट ऑफ द मून, द banyan ट्री with its aerial roots swaying in the gentle breeze, and the strange sound of the night like a crackle here and a swish there. This creates an atmosphere of mystery and fear. ठीक है। तो ये आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो इसमें, जो एक एटमोसफेयर बना रहा है मिस्ट्री का। ठीक है, आप इसको जोर से रीड कर सकते हो अगर आपके टीचर ने बोला। अब आगे चलते हैं, फोर्थ में क्या है आपको, इफ यू हियर अबाउट समथिंग दैट फुलफिल्स योर विशेस, वुड यू ट्राई इट। क्या बोले कि अगर आप ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात सुनो कि वो आपके सारे विशेस जो है, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो उसको फुलफिल करे, पूरा करे, क्या आप उसको ट्राई करोगे। तो आंसर क्या, नो, आई वुड नॉट ट्राई इट ब्लाइंडली। क्या बोल रहे हैं, नहीं, मैं उसको आंख बंद करके नहीं ट्राई करूंगा। आई वुड थिंक लॉजिकली बिफोर बिलीविंग सच थिंग्स, मैं सोचूंगा ऐसे चीज़ों पर विश्वास करने से पहले, लॉजिकली, मतलब अपना दिमाग का इस्तेमाल करूँ, लॉजिक लगाऊंगा क्या असल में ऐसा हो सकता है। फिफ्थ क्या है, डू यू थिंक द ऑथर इज ब्रेव। क्या बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है जो ऑथर है वो ब्रेव है, बहादुर है। तो आंसर क्या है, यस, द ऑथर इज ब्रेव बिकॉज ही वेंट टू मिसिस ग्रूवर्स गार्डन एट मिड नाइट डिस्पाइट बींग अफ्रेड। क्या बोले, हाँ, जो ऑथर है वो ब्रेव है क्योंकि वो गए मिसिस जो ग्रूवर्स गार्डन है रात के समय, जबकि वो डरे हुए थे। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि वो ब्रेव है, बहादुर है, डरने के बाद भी वहां पर गए। सिक्स्थ में क्या है अभी आपको, हाउ डू वी नो दैट मुक वॉज फ्राइटेंड। क्या बोले, हमें कैसे पता चलता है कि जो मुक है वो फ्राइटेंड थे, डरे हुए थे। तो आंसर क्या है, वी नो दैट मुक वॉज फ्राइटेंड बिकॉज ही क्लाइम्ड अप द ट्री एंड हिस्ड एट रोहन टू रन व्हेन ही हर्ड साउंड्स एट नाइट। क्या बोले, हमें इससे मालूम पड़ता है कि जो मुक थे वो फ्राइटेंड थे, डरे हुए थे, क्योंकि वो ट्री पर चढ़ गए, मतलब पेड़ पर चढ़ गए, रोहन को बोले कि वहां से भागने के लिए, जब भी रात के समय आवाज सुना तो। ठीक है। अब सेवेंथ में क्या है, वॉट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ मिसिस ग्रूवर फ्रॉम द वे शी ट्रीट्स द बॉयज, डिस्कस। क्या बोले, आपका क्या ओपिनियन, मतलब आपकी क्या राय बनेगी जिस तरीके से मिसिस ग्रूवर जो है वो ट्रीट कर रहे थे उन लड़कों को, ये आप डिस्कस करो। तो आंसर क्या है, मिसिस ग्रूवर अपियर्स स्ट्रिक्ट एंड सीरियस एट फर्स्ट। क्या बोले, पहली बार जो मिसिस ग्रूवर थे वो एकदम स्ट्रिक्ट और सीरियस थी, बट शी इज काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वो बहुत ही काइंड, मतलब बहुत ही अच्छे
और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार थी। शी लिसन्स पेशेंटली, वो एकदम पेशेंटली एकदम सब्र के साथ सुनती थी। हेल्प्स रोहन सीक्रेटली, और उन्होंने सीक्रेटली चुपचाप रोहन की मदद किया। एंड लेटर इनवाइट्स हिम फॉर टी, और उसके बाद उसको चाय पे इनवाइट किया। ठीक है, अब आगे क्या है एट्थ में। डिड द ऑथर रियली रिजॉइस ओवर हिज शूज एंड पुल ओवर? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? नो, ऑथर डिड नॉट रियली रिजॉइस ओवर हिज शूज एंड पुल ओवर बिकॉज ही एक्चुअली वांटेड अ टेबल टेनिस सेट। ठीक है, ओके। अब आगे क्या नाइन्थ में। द टेबल टेनिस सेट वॉज नॉट न्यू बट वॉज फेबुलस सेट। वॉज वॉट डज इट इम्प्लाई? क्या बोले, जो टेबल टेनिस था वो न्यू नहीं था लेकिन एक बहुत ही अच्छा सेट था। तो इससे क्या पता चलता था? आंसर क्या? इट इम्प्लाइज दैट दो द सेट वॉज नॉट ब्रांड न्यू इट वॉज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एंड स्पेशल। क्या बोले, ये इससे ये पता चलता है कि भले से वो जो सेट था नया नहीं था, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था और स्पेशल था। अब आगे क्या, डिड द सरप्राइज गिफ्ट रियली कम फ्रॉम उनके मुनके टिम्पटू? क्या बोले कि जो सरप्राइज गिफ्ट है क्या सच में वो इनके मुनके टिम्पटू की तरफ से आया था? तो आंसर क्या, नो, द सरप्राइज गिफ्ट डिड नॉट कम रियली कम फ्रॉम उनके उनके टिम्पटू। नहीं, जो सरप्राइज गिफ्ट था वो सच में उनके उनके टिम्पटू से नहीं आया था। ठीक है, अब आगे क्या है 11th में। इन योर ओपिनियन हु मस्ट हैव सेंट द गिफ्ट? आपके ओपिनियन में किसने गिफ्ट भेजा होगा? तो आंसर क्या, इन माय ओपिनियन मिसेस ग्रूअर मस्ट हैव सेंट द गिफ्ट। मेरे ओपिनियन में मिसेस जो ग्रूअर है उन्होंने गिफ्ट भेजा होगा, ऐसा आप लिख सकते हो। अब 12th में क्या, व्हाट इज उनके मुनके टिम्पटू अ चार्म और एन एक्ट ऑफ फ्रेंडलीनेस? क्या बोले कि जो इनके मुनके टिम्पटू था क्या था, एक चार्म था या एक्ट ऑफ फ्रेंडलीनेस था, मतलब कि दोस्ती का एक्ट था? तो आंसर क्या है, उनके मुनके टिम्पटू इज नॉट रियली अ मैजिकल चार्म। क्या बोले, ये सच में एक मैजिकल चार्म नहीं था जैसे कि क्लेम किया जा रहा था। इट इज एन एक्ट ऑफ फ्रेंडलीनेस, ये एक दोस्ती का एक्ट था। द गिफ्ट वॉज सेंड बाई मिसिस ग्रूअर टू मेक रोहन हैप्पी। जो गिफ्ट था, जो तोहफा था, वो मिसिस ग्रूअर ने भेजा था रोहन को हैप्पी, खुश करने के लिए। विच शोज काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग रेदर देन मैजिक। जो एक काइंडनेस मतलब अच्छाई और अंडरस्टैंडिंग समझदारी दिखाती है, मैजिक के विपरीत, मैजिक के अलावा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारा ये हो गया। अब हम चलेंगे इंग्लिश वर्कशॉप में। तो इंग्लिश वर्कशॉप में क्या है, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव बनाना है, जो भी आपको वर्ड्स दिए गए तो हम यहाँ पर सब बना के लिख रहे हैं। पहले का हार्म, इसका एडजेक्टिव क्या है, हार्मफुल। फियर, इसका क्या है, फियरफुल। क्वेश्चन, इसका क्या है, क्वेश्चनेबल। कंटिन्यू, इसका क्या है, कंटिन्यूस। थॉट, इसका क्या है, थॉटफुल। करेज, इसका क्या है, करेजियस। बिलीव, इसका क्या लिखोगे, बिलीवेबल। विश का क्या है, विशफुल। इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? चलो भी आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आपको चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, चार में से जो सही है वो चूज करना है। पहले क्या, रोहन डिस्परेटली विश्ड फॉर, मतलब कि रोहन डिस्परेटली बहुत ज्यादा विश कर रहा था क्या, पेयर ऑफ शूज, अ वार्म पुलोवर, अ गुड फ्रेंड, अ टेबल टेनिस सेट। तो आपका आंसर क्या है, फोर्थ, अ टेबल टेनिस सेट। ठीक है, अब आगे क्या है बी में। रोहन एंड मुक एंटर द गार्डन एट मिडनाइट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है टू फ्राइटन मिसेस ग्रूअर, टू चैंट अराउंड द बैनियन ट्री, टू स्टील सम फ्रूट्स, और टू लुक फॉर अ टेबल टेनिस। तो आपका क्या है, टू चैंट अराउंड द बैनियन ट्री। ठीक है, अब आगे क्या है सी में आपको। रोहन हैड फिनिश्ड डैश राउंड्स ऑफ द ट्री बिफोर मिसेस ग्रोअर डिस्कवर्ड हिम। क्या बोल रहे हैं कि रोहन ने इतने राउंड फिनिश किए थे जब उसको मिसिस ग्रूअर ने ढूंढा। उससे पहले कितने राउंड फिनिश किए थे, 17, 6, 11 या 12? 6 आपका आंसर है। ठीक है, डी में क्या है, द टेबल टेनिस सेट वॉज गिफ्टेड बाई। तो टेबल टेनिस सेट गिफ्ट किसने गिफ्ट किया था, मिसिस ग्रूअर या रोहन्स पेरेंट्स या मूक या टिम्पटू? तो आंसर क्या है, मिसिस ग्रूअर ने। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ऊपर के क्वेश्चन में। अब इसमें लास्ट क्या है, द प्रिंसिपल टर्न्ड आउट टू बी वेरी हैप्पी डैश लेडी, वेरी डैश लेडी। तो आपका आंसर क्या है, पुअर एंड सिंपल, अराउंड एंड प्राउड एंड रिच, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, या सैड एंड लोनली? तो आपका आंसर है थर्ड, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब आगे क्या आपको थर्ड में क्या दिया गया है, द स्टोरी हैज वेरी हार्ट वार्मिंग एंड टचिंग एंड। नाउ ट्राई टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी टू मेक इट साउंड वेरी फनी, या सेकंड फुल ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री। तो हम क्या करेंगे, दोनों हम लिखेंगे, वेरी फनी और फुल ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री, जैसा हमें को बोला गया है। क्या बोले, जो स्टोरी है ये क्या है, एक हार्ट वार्मिंग और टचिंग एंड है, मतलब कि बहुत ही इसका दिल को छू देने वाला आप बोल सकते हो एंड है इसका, जो कहानी का आखिरी पार्ट है। तो अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करके फनी वे में और हॉरर एंड मिस्ट्री वे में करना है। तो सबसे पहले हम फनी वे में करेंगे, मतलब कि फनी वे मतलब कि थोड़ा वो मजाक वाला वे रहे।
तो आंसर क्या है आपका? व्हेन आई ओपन द पार्सल इंस्टेड ऑफ टेबल टेनिस सेट अ बिग नोट फेल आउट सेइंग बेटर लक नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। क्या बोले, जब मैंने पार्सल को ओपन किया तो टेबल टेनिस की जगह उसमें से एक नोट आया कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुक burst out laughing and admitted that he had planned the whole thing as a birthday prank। क्या बोले, मुक ने ये वो हंसने लगा जोर जोर से और उसने ये एडमिट किया कि उसने ये सारी चीजें बर्थडे प्रैंक के लिए प्लान किया था। ये हो गया फनी वे में। अब हम हॉरर एंड मिस्ट्री वे में इसको लिखते हैं। When I opened the parcel, there was no table tennis set inside, only a note that read, I am always watching। जब मैंने पार्सल ओपन किया तो उसमें कोई टेबल टेनिस नहीं था, उसमें एक नोट था कि मैं हमेशा तुम पर नजर रख रही हूँ या रहा हूँ। दैट नाइट द बनियन ट्री आउटसाइड माई विंडो बिगेन टू स्वे इवन दो देर वॉज नो विंड। और उस रात जो बनियन ट्री मेरे विंडो के आउटसाइड था वो जो हिलने लगा जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और फोर्थ में आपको क्या है, उनके उनके टिम्पुटू I wish my wish is coming true. Try to compose two other funny magical chants that have rhyming lines। क्या बोले, उनके उनके टिम्पटू आई विश माई विश कमिंग ट्रू, मतलब कि मैं विश करता हूँ कि मेरी जो विश है वो पूरी हो जाए। तो ऐसे ही आप कोई फनी मैजिकल चैंट आप बनाओ राइमिंग लाइन के साथ। तो देखो ये दो बनाए हैं यहाँ पर, क्या है, जिम जम जुमारो लेट माई सीक्रेट विश कम ट्रू। मतलब कि जिम जिम जुमारो ये एक चैंट है, मेरे जो भी सीक्रेट है, राज है, उसको पूरा कर दो। सेकंड क्या है, टिंका टंका टी ब्रिंग माई लकी गिफ्ट टू मी। ठीक है, मतलब कि टिंका टंका टी मेरा लकी गिफ्ट जो मेरा तोहफा है वो मेरे पास लेकर आओ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब फिफ्थ में क्या है, यहाँ पर देखो जो फिफ्थ है ये हमारा लास्ट है इस चैप्टर का। तो देखो लैंग्वेज स्टडी है, इसमें इसमें आपको करना क्या है, देखो क्वेश्चन आपको मेन यहाँ पर दिया गया है। क्या है, यहाँ पर है, फाइंड 5 एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स विद फॉलोइंग सफिक्सेस फ्रॉम द लेसन यू हैव स्टडीड सो फार और फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमें सफिक्सेस करना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है शिप, तो ये लास्ट में जो वर्ड के है ना ये आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले शिप क्या क्या है, फ्रेंडशिप। लेस का क्या है, फियरलेस। नेस का क्या है, हैप्पीनेस। एल वाई का क्या है, सॉफ्टली। एफ यू एल का क्या है, ब्यूटीफुल। एबल का क्या है, कंफर्टेबल। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।